जाके उन लोग को बोला करो, तुम लोग हमारे घर, हमारे इंडिया से बहुत पीछे चलते हो तुम लोग। सो कैसे हो आप सभी लोग? हाउ आर एवरीवन? Very good. हाउ वाज योर 2025? It was nice. It was awesome. We have done many things, many of the things Yes. we have achieved, and we have worked together to perform many of the things this year. Let me record, yeah, I'm recording the session. So, honestly, I have learned something from this year, that if we make a proper goal, then we can achieve anything. Nothing is impossible if we make a goal. एंड इस गोल सेटिंग के ऊपर ही हमने एक लास्ट ऑफलाइन क्लास की थी इन दिल्ली, एंड होप एवरीवन वाज सक्सेसफुली एंजॉयड द क्लास. So, Isha ji, you are here new for this class to understand. Yogita ji, you are also new. Shakura was busy in taking the photo, so she is also new for this class. And many of the guys are still waiting that I should come to their home and knock their door and wake. उठ जा भाई, तेरा गोल बना ले, तेरी जिंदगी सवार ले. But it is not possible that I am busy with the people who are coming behind me. ठीक है? आप सभी लोग को मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ. आप सभी लोग ऐसा हाथ करो, ऐसा होल्ड इट, ऐसा करो एंड कीप टू योर हार्ट एंड से, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, किसी के लिए मैं रुकने वाला नहीं हूं. एंड फील द एनर्जी इज इनसाइड यू. जब भी आपको लगे कि आप रुक रहे हो, स्ट्रेट ऐसा हाथ बनाओ, ये थम्स अप, इसको होल्ड करो, इसको ज्वाइन करो, कीप ऑन योर हार्ट एंड होल्ड योर सेल्फ एंड स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर. इट विल, ये आपको एक विल पावर देता है, एक स्ट्रेंथ देता है आगे बढ़ने के. ठीक है? So I have shared a goal sheet with everyone. Whoever have the goal sheet better. जिसके पास नहीं है वो अपनी गोल शीट बना सकता है. सबसे पहले तो I would like to have some people, please mute please. ईशा जी, चलो, सर कैन कहाँ यू शेयर अनम्यूट किया था योरसेल्फ? सर? मैंने ग्रुप में ही शेयर किया था 10 PM में, बट मैंने आज शेयर किया था. इट्स ओके, नॉट एन इशू. आई विल टेल यू हाउ टू मेक द गोल. आई विल गाइड यू. यस यस सर। बाकी आप यस लोग सर। बना सकते हो. ठीक है? ग्रुप में ही मैंने डाला है 10 PM में. जस्ट इस लिंक के ठीक ऊपर डाला था मैंने, 21 गोल पावर एफर्मेशंस. तो आप लोग को प्रिंट दिया था शिखा जी, डोंट वरी. शिखा सोच रही है कहाँ दे दिया सर ने. हाँ, प्रिंट दिया हुआ है, दैट्स इट. शिखा, तन्वी, सबको प्रिंट दिया हुआ था. तो जरूरत क्या है गोल बनाने की, और आप लोग ध्यान से देखोगे तो उसके आगे लिखा होगा पावर एफर्मेशन वर्कशीट. गोल शीट के आगे लिखा होगा पावर एफर्मेशन वर्कशीट. ठीक है? आई वांट टू आस्क ईशा जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ। आपके साथ 2025 में अच्छा क्या हुआ? खुद को पहचान पाई। और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा था मेरे में। हम्म, हम्म, उसको मैं पॉजिटिविटी में पूरा तो लेके नहीं आ पाई हूँ। आई एक्सेप्ट हम्म, दैट। हम्म. लेकिन कोशिश है मैं 26 में पूरा ही चेंज कर लूंगी खुद को। मतलब और न्यू वर्जन ईशा को मिलेगा। हम्म, ये मेरा टारगेट था जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। आपका जो सेकंड वर्ड था, अगर हम इसको बोले, ऐसा बोलें कि आप पॉजिटिविटी की तरफ कदम बढ़ाते जा करके और अपने उजाले की तरफ बढ़ते जा रहे हो, तो विल इट एग्जैक्टली। इजी? नो। विल इट बट इजी और डिफिकल्ट? कि निगेटिविटी से निकलने की जगह अगर हम सिर्फ इतना बोले कि आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, विच विल इजी? हाँ। दिस विल इजी. हम्म। एफर्मेशंस क्या होते हैं? एफर्मेशंस
बोला जाता है, हमारे धर्म शास्त्र में भी बोला जाता है कि हर मनुष्य के जुबान पर एक समय सरस्वती बैठती है। उसकी जुबान की वाणी कभी कभी सच हो जाती है। बहुत सारे लोग को बोला जाता है तेरी जुबान काली है। दे आर द पीपल हु नोन एज जस्टिफाई एनीथिंग। सो पीपल, आप सभी के जुबान पे आप सभी के अंतरात्मा से कनेक्शन होता है, एंड व्हाट यू स्पीक्स फॉर यू एवरी डे, इट गेट्स कन्वर्टेड फॉर योर लाइफ। मेरे जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं, यू विल अट्रैक्ट दिस। अगर आपको ट्राई करना है तो आप एक साल और ट्राई कर लो। इफ यू डोंट वांट टू ट्राई, यू हैव टू चेंज योर वर्ड। अगर आप पूरे दिन थक गए काम करके, आई हैव ट्राइड फॉर माई प्रोडक्टिव डे, आई हैव पुट माई एफर्ट फॉर माई प्रोडक्टिव डे, मुझे पैसा चाहिए, मुझे इनकम चाहिए। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पैसा कहीं से भी आ सकता है, इनकम आपकी आय हो सकती है। मेरी जिंदगी बेकार है से ज्यादा, आई एम फेसिंग द चैलेंज बट आई एम फाइटिंग विद द चैलेंज। फेसिंग द चैलेंज और फाइटिंग द चैलेंज में बहुत डिफरेंस है। एक जगह आप लाचार होते हो, एक जगह आप बैरियर होते हो। तो आप अपने आप को जिस फेज में लेके जाना चाहते हो, आप उस फेज में लेके जा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। वी आर इंडियंस, और हमारे पास जो हम इस धरती पर कदम रखे थे, तब से ही हमारे वेद शास्त्र पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार को ज्ञान देने के लिए वेद शास्त्र बने, और उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया। बट बोला जाता है ना कि वी हैव नॉट टेकन आवर कल्चर, हम उस पर स्टडी नहीं करते हैं और उसको उठा के रख देते हैं। एंड वी फाइंड टू लिव इजीली, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। हम देखते हैं कि क्या हमारे पड़ोसी आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहा, छोड़ो यार, वो नहीं बढ़ रहा तो हमको क्यों बढ़ रहा है? और पड़ोसी की कार आगे तो उसकी आगे, मेरी क्यों नहीं है? ऑफिस में जॉब करने जाते हैं, वो उसकी सैलरी बढ़ रही है, मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही? मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतनी पैसा पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों नहीं बढ़ रही? आपका कंपैरिजन किससे होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। आपका कंपैरिजन खुद से होना चाहिए। यू वांट टू बिकम सेल्फ प्रोटेक्टिव। अपने ऊपर काम करना होता है। देखो, दो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग के लिए। आपका गोल सेटिंग का एरिया होना चाहिए कि किस एरिया में आपको गोल सेटिंग करना है। 90% पीपल का गोल ये रहता है, घर ले ले, गाड़ी ले ले, बंगला ले ले, यहाँ घूमने जाना है, वहां घूमने जाना है, ये आईफोन लेना है, मैकबुक लेना है, गाड़ी, घर, बंगला, बुलेट, जागिर, इसी में पूरी जिंदगी का गोल सेट। बट व्हाट इज एक्चुअल अ गोल, टारगेट ऑफ लाइफ? आपके जीवन का असली मकसद क्या है, क्या करना चाहिए? ये चीज को समझने के लिए आपके पास चार चीज होती है, HRCM। इट इज साइंटिफिकल प्रूवन दैट अगर आप इस HRCM चारों चीज को अपनी बेहतर कर लेते हो, देन यू विल अचीव योर लाइफ पर्पस। H मतलब हेल्थ। योर H मतलब हेल्थ। हेल्थ क्यों जरूरी है? वाई इट इज नेसेसरी? बिकॉज दिस इज योर फिजिकल बॉडी विच सपोर्ट्स यू टू परफॉर्म। डे बाय डे आप जो काम करते हो, उसके लिए आपकी फिजिकल बॉडी का फिट होना बहुत जरूरी है। जब तक ये फिट नहीं रहेगा, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप अपनी एनर्जी का फ्लो नहीं दे पाओगे। आर मीन्स रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जस्ट कनेक्ट विथ योर इमोशंस। आपकी फिजिकल बॉडी जैसे बैलेंस होगी, वैसे ही आपके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे। रिलेशनशिप इट डजंट मीन्स ओनली अबाउट फ्रॉम योर पार्टनर, इट शुड बी फ्रॉम द एवरीवन whoever comes in your life, whoever goes in your life, everyone, हर कोई। एक सब्जी वाला भी अगर आपको सब्जी देता है तो यू शुड से थैंक यू टू हिम। अगर दूध वाला दूध ला के दे रहा है, घर वाला सफाई कर रहा है, यू शुड बी थैंकफुल फॉर देम। सो हमारा रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसा है, दैट मैटर्स मोर। HR के बाद C मीन्स कैरियर। जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जहां से हमारी इनकम आने वाली है, दैट इज द थर्ड पार्ट। एंड द लास्ट इज मनी, नोन एज अ मटेरियल। मयूरा जी, व्हाई यू टेक अ ट्यूशंस? To earn some to earn some income. To earn the income. If you will not income, then what will happen? Everything will be collapsed. No, nothing will collapse. You Nothing will have to collapse, but we you have have to to struggle. survive. You have Struggle. to struggle. You have to survive in that field. So money is the thing which makes your life easy.
रहने वाले तो झोपड़ी में भी रहे हैं, बट घर हमारे लिए क्या है, हमारी लाइफ को इजी करता है। चलने वाले तो आरटीसी की बस में भी चलते हैं, बट गाड़ी हमारी लाइफ को इजी करता है। तो वी वांट मैटेरियलिस्टिक थिंग्स, मनी, टू मेक आवर लाइफ इजी। क्लियर है? तो आज हम इस चार चीज पे अपना गोल सेट बनाएंगे। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकम और एक्सपेंस? इनकम। Come. इनकम। खाना खाना बनेगा नहीं एक्सपेंस। तो खाओगे क्या? फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर इनकम। अगर खाना बनेगा नहीं, राशन लाओगे नहीं, तो बनाओगे क्या? तो इनकम इज योर राशन, इनकम योर इज योर ब्रिक टू मेक योर हाउस। तो सबसे पहला आपको डिसाइड करना है योर मंथली इनकम, आपको क्या मंथली इनकम चाहिए। एंड ऑनेस्टली इफ एनीवन इज डूइंग जॉब, और अगर उसकी सैलरी है, तो सैलरी के बाद आज की डेट में बहुत सारे पैसिव इनकम जनरेट करने के ऑप्शंस हैं। इफ यू मेक योर माइंड कि आपको सैलरी से ज्यादा इनकम करनी है, तो आप अपनी इनकम लिख लो कि कितनी इनकम आपको चाहिए। व्हाट द इनकम यू वांट इन योर लाइफ पर मंथ फ्रॉम योर सेल्फ, आप खुद जनरेट करोगे। Morning. Give my ठीक है? आप खुद से लिख लो व्हाट द इनकम यू वांट टू जनरेट बाय योरसेल्फ एंड योर कैपेसिटी। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लिख लो, नो इशू, नो डाउट, किसी के ऊपर संदेह नहीं। और जो लिखना बिंदास लिखना, आई एम हियर टू सपोर्ट यू टू अचीव दैट इनकम। सेकेंड वन इज, आप अपने आप को, कैरियर को किस रूप में देखना चाहते हो, व्हाट द कैरियर यू वांट टू सी योरसेल्फ, किस रूप में आप अपने आप को देखना चाहते हो इन कैरियर। One of my colleague was a housekeeper in the office. I said him that भाई तू अपने आप को किस रूप में देखना चाहता है? तो he said भैया I want to see कि मैं आपको बहुत बेहतरीन सी चाय सुबह सुबह पिलाऊं और उसमें बिस्किट के साथ दूं, that is my goal. I said great, you will achieve it very soon. And one of my colleagues said that I want to buy a car. He was also प्यून only. I want to buy a car and I will work for that. तो मैंने उसको कुछ टेक्निक बताई और उसने वो टेक्निक को स्टार्ट किया, वो साइड इनकम भी कर रहा है यहाँ से, अपार्ट फ्रॉम द ऑफिस। तो इट डिपेंड्स कि हम क्या काम करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है? थर्ड थिंग इज, विजन क्या है हमारा, बिजनेस, क्या बिजनेस हम कर सकते हैं। बिजनेस का मतलब क्या होता है? मैनी पीपल सेज इफ आई एम बिजी इट क्रिएट्स अ बिजीनेस इन माय लाइफ, दैट इज बिजनेस। नो, बिजनेस का अर्थ होता है हिंदी में व्यापार, जहां व्यय करने से आपको अपार धन की प्राप्ति हो, दैट इज नोन एज अ बिजनेस। कभी कभी हिंदी के वर्ड्स पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट द एक्चुअल मीनिंग इज। धन, व्यापार, ये सब क्या है? इट इज वेरी एक्चुअल थिंग विच वी क्रिएट इन आवर माइंड। व्यापार, व्यय करने से जो हमारे पास अपार मात्रा में धन आए, दैट इज ओनली द व्यापार, बिजनेस। आप जॉब करते हुए भी और कौन सा ऐसा काम करना चाहते हो जहां से आप इनकम क्रिएट कर सकते हो, मेक दैट। आपका खुद का एक व्यापार होना चाहिए आज की डेट में, बिकॉज फ्रॉम in 1990 we have seen India as an agricultural country, 70% it was agricultural country. In 2020 we have seen India as a service country, and upgrading India 2030 will India will be a business leading country, a professional business leading country. You can see very soon. आप ध्यान से जाकर के ग्राफ पे भी देख सकते हो, 1990 से पहले भारत एक एग्रीकल्चरल कृषि प्रधान देश था, आज भारत एक सर्विस प्रधान देश है। और आने वाले 2030 तक, आई सेड 30, तो 30 तक इंडिया विल बी अ ग्रेजुअली अ प्रोफेशनल कंट्री विच टीच वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड को पढ़ाएगा। एंड वी हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज इन दिस, तो यू कैन राइट डाउन योर बिजनेस एंड एवरीवन कैन वर्क विथ देयर एम्प्लॉयमेंट। हर किसी को एक अधिकार है कि अपने एम्प्लॉयमेंट के बाद अपना एक कुछ बिजनेस सेलेक्ट करे, उस पर काम कर सकते हैं। Financial security, what is the financial security? If I don't go for my office for 1 month or 2 months, even though I can live myself, this is the financial security. What the backup funds I have, what the investment I have,
ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है कि आप जैसे आई हैव रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज गेनिंग द प्रॉफिट ऑफ 15%। मेरा 10% का इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ से मुझे 15% प्रॉफिट एवरी ईयर का निकल के आए। तो इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन टुडे देयर आर लॉट्स ऑफ द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और प्रॉपर्टी, मैनी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के आपके ऑप्शंस हैं। इफ एनीवन वांट्स अ गाइड दे कैन कनेक्ट विद तन्वी। तन्वी इज वेल इन्वेस्टर गर्ल, शी नोज वेरी गुड अबाउट द इन्वेस्टमेंट। आप तन्वी से बात कर सकते हैं, शी इज इन फाइनेंस ऑल्सो। सो इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में आपके लिए बहुत इंप्रूवमेंट देगा अगर आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको चाहिए तो। अब एक रूल और है, इन्वेस्टमेंट कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले आप सब लोग ऐसा आगे करो। I pledge myself that I will save some of my income as an investment for my life. I will not use complete income for my surviving. This is a pledge taken by each and every Japanese, German and Israelian to survive their life. वो अपने लाइफ जो भी इनकम होती है उसका 80% ही खर्चा करते हैं, 20% they save at any cost. But we Indians, for showing anything, we expense 200%, 300%. क्यों? 200-300% भी खर्चा कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखा जाएगा जो होगा। क्यों मयूरा जी? एंड देन वी गेट इन द ट्रैप, फंस जाते हैं यार, कहाँ से आएगा पैसा। बट इफ वी, और आज आज जिस एज में हम आ चुके हैं एंड वी, हाँ लोन लेकर देते हैं कई लोग, ठीक है, बट इट इज नॉट अ गुड हैबिट। इट इज नॉट अ गुड हैबिट, वी शुड नॉट डू दिस। Because I have faced these challenges, so I want to teach everyone that ये चीजें नहीं करनी चाहिए। And from last year 2025 पूरा मैंने मेरी इनकम के अंदर मैंने एक्सपेंसेस किया और इन्वेस्टमेंट किया है, एंड आई सर्वाइव्ड इट मोर बेटर देन माय लाइफ बैक। I have not used my credit card in 2025 and I survived my life more better than previous lives. Honestly, I can say that. It is not needed to show off the things. If I don't have iPhone, I don't have iPhone. It's my capacity, I'm using this. This is a declaration from yourself. It should become. Then only you can be a better Indian, you can be a better citizen for your country. So next thing is financial mastery. What is a financial mastery? Financial mastery क्या होती है? आज से बहुत साल पहले मतलब वी कैन नॉट कैलकुलेट कब हुआ था, पृथ्वी पर दो लोगों को पूरा शासन करने के लिए भेजा गया था, विष्णु एंड लक्ष्मी। विष्णु वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर एंड लक्ष्मी वॉज अ लेडी हु कीप द बैलेंस ऑफ मनी इन एवरीवन्स लाइफ। लक्ष्मी जो देवी है वो किस चीज की देवी है? टू प्रोटेक्ट योर मनी, टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ, टू बैलेंस योर वेल्थ। Everywhere you see, the Lakshmi gives you to save and protect the money. Venus is known as a planet of Lakshmi. Many people, बहुत सारे लोग जो होते हैं, they says लक्ष्मी है खर्चा करने के लिए। No, Lakshmi is to save, to balance your money. Whatever is coming to you, you save something from that. That is your Lakshmi. इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल मास्टरी। फाइनेंशियल मास्टरी कैसे होती है? आज से 10-15 साल पहले हम सभी लोग अपने घर के राशन की लिस्ट बनाते थे और उसके हिसाब से सामान लाते थे, सारा चीज बजट में होता था। बट टुडे ये लिस्ट कौन बनाए? शॉपिंग मॉल में गए, झोला भर भर के ला रहे, झोला भर भर, और वो भी दे आर गिविंग अ बिग बिग ट्रेज, थोड़ा और ले लो भाई। 1000 रुपए एक आटा का थैला लेने जाना है तो यू विल ब्रिंग अ बॉन बास्केट फिल थिंग्स। So we are responsible for our indisciplined finance. लक्ष्मी को अपने घर में सहेज के नहीं रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार। And if we accept this, we will achieve it. So आज हमारी फाइनेंशियल मास्टरी है कि हम अपना हिसाब डेली बनाएंगे। डेली मीन्स इट्स नॉट डेली, यू कैन मेक मंथली एक्सपेंस बजट, और उस बजट का एनालिसिस मंथ एंड में करोगे, बजट एक्सपेंस हुआ कहाँ।
मैक्सिमम बहुत सारे लोग बोलेंगे सर अगर मेडिकल खर्चे अचानक आ जाते हैं तो क्या करना। आई विल टेल यू द प्रोसेस हाउ टू कट ऑफ योर मेडिकल एक्सपेंसेस। ठीक है। डाइवर्सिफाइड इनकम। डाइवर्सिफाइड इनकम क्या है? एक तरफ से घूम कर आती हुई मेरे पास इनकम। मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ। जॉब के बाद जो भी टाइम मेरे पास बचता है, मैनी पीपल से सर आप मूवी क्यों नहीं देखते हो, आप घूमने क्यों नहीं जाते हो, नेटफ्लिक्स क्यों नहीं देखते हो। So today I am not in such position that I have saved so much money in my account that I can enjoy the movie and that. But most probably year of this end, I will make my more and more time so that in 2027 I can enjoy more and more time for myself. So आज मैं अपने आप को उस डिसिप्लिन के लेवल पे लेके जाने के लिए रेडी हूँ। वो जो मेरा टाइम बचता है उससे मैं डाइवर्सिफाइड करके मनी को अपने पास लाता हूँ। बाय डूइंग कोचिंग बिजनेस, बाय डूइंग हीलिंग, बाय डूइंग काउंसलिंग। ये मेरी डेली की प्रक्रिया है। आप लोग इसमें से जो चाहो, वॉट एवर द थिंग यू कैन परफॉर्म आफ्टर योर वर्क। एंड इफ एनीवन इज हियर दैट सेज कि मैं जॉब करती हुई लेडी हूं, मेरा छोटा बच्चा है, मेरे पास एक हस्बैंड है, प्लीज कनेक्ट विथ तन्वी दर्जी एंड शी विल टेल यू हाउ टू डाइवर्सिफाइड योर इनकम। कोई बोले मेरे पास बिजनेस है मैं काम नहीं कर सकता, आप कविता जी से कनेक्ट कर लेना, वो बताएगी आपको अपनी इनकम डाइवर्सिफाई कैसे करना। इफ एनीवन से दैट आई हैव अ बिजनेस एंड आई हैव टू रन माय फैमिली, संचिता से कनेक्ट कर लेना, वो बताएगी डाइवर्सिफाइड इनकम कैसे की जाती है। अगर इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। सो आप खुद से डिजाइन करो कि आप किस एरिया में डाइवर्सिफाइड इनकम कर सकते हो। टुडे देयर आर मेनी एंड मेनी ऑप्शन फॉर अर्निंग। लास्ट वन इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। किस तरह की जिंदगी आप जीना चाहते हो। आपकी जिंदगी आप किस तरह की जीना चाहते हो, मेक द गोल। घर हो, गाड़ी हो, बुक्स हो, या फिर रोज नाइट क्लब जाना हो, वट एवर द थिंग यू वांट टू राइट यू कैन राइट। इट्स योर फ्रीडम। आप जो जैसा लाइफ जीना चाहते हो वैसा लिखो। मेक द गोल ऑफ दैट। आई हैड मेड अ गोल that I want to live a life with some of my teammates who are healer, who are pure soul, and उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम रहे, ज्यादा से ज्यादा अच्छी नॉलेज की चीजें सीखूं, बुक्स के साथ घिरा रहूं, नॉलेज में रहूं। एंड आई हैड मेड इट। 2025 का मेरा मकसद था एंड आई क्रिएटेड इट। उसके बाद नेक्स्ट थिंग कम फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस। दिमाग शांत रहेगा तो इंसान कुछ भी कर सकता है। फिजिकल हेल्थ। मेडिकल खर्चे क्यों आते हैं, व्हाई? वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर फिजिकल हेल्थ। वी आर सो केयरलेस। रात में 2 बजे तन्वी का मैसेज आ गया, सर ये काम करना है। सर अपनी नींद भूल करके तन्वी की हेल्प कर रहे हैं। व्हाई? व्हाट इज द नीड? तन्वी विल टॉक इन द मॉर्निंग, क्लोज द चैप्टर। रात में कोई दिमाग में टेंशन आ रही है, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, बैठ के मूवी देखने लगे। क्या मूवी आपकी टेंशन को खत्म कर देगा? नहीं। जस्ट प्रे टू गॉड एंड स्लीप डाउन। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपका सोने का हैबिट, आपका जागने का हैबिट। आप, मैंने एक चीज ऑब्जर्व कर ली है कि आप ओवर टाइम वर्क करके आप कुछ नहीं कर सकते। ओवर ज्यादा, बहुत ज्यादा वर्क करके कुछ नहीं कर सकते। तो अगर धीरे धीरे अपने आप को डिसिप्लिन बनाओ, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप आज से ही 10 बजे सोना चालू कर दो। धीरे धीरे अपनी एनर्जीज को कट करना चालू करो। डेली 5 मिनट, 10 मिनट पहले सोने की एनर्जीज करो। डेली 5 5 लोग को अवॉइड करो जो जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल बात करते हैं रात में। नो, मैं बिजी, आई एम बिजी, आई विल टॉक टुमारो, आई विल टॉक टुमारो। धीरे धीरे स्टार्ट करो। धीरे धीरे सुबह उठने की हैबिट्स को चेंज करो। डेली 5 मिनट, डेली 5 मिनट, डेली 5 मिनट। यू विल अचीव द टाइम व्हाट यू वांट। आई हैव अचीव विद इन अ 3 मंथ। इन अ 3 मंथ मैं रात में अब तो मैं 12 साढ़े 12 बजे सो जाता हूँ। समटाइम ओनली इफ सम वर्क इज देयर देन ओनली आई वेक। एंड मॉर्निंग इट्स 3:45 और 4 AM आई वेक एवरी डे। अभी थोड़ी सी हैबिट उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है,
इसलिए जो मैं 8 बजे उठता था वो मैं अभी 6:30 तक कवर कर लिया हूँ, लेकिन 4 बजे एक बार उठ जाता हूँ। दैट इज प्रैक्टिस हैज बीन स्टार्टेड। पानी पीने की हैबिट, पानी पीना, खाना खाने की हैबिट, प्रॉपर खाना खाना, बाहर का जंक फूड अवॉइड करना। कुछ नहीं मिलता है वो समोसे चाट पकौड़े का, कि कुछ नहीं मिलता है। इफ एनीवन ट्रेवल्स विथ मी ना, मेरे साथ कोई ट्रेवल करेगा ना, उसको वो फ्रूट्स और जूस उसमें ही पूरा दिन निकालना पड़ेगा। इतना बाहर का मैंने खाया, कुछ नहीं मिलता, ओनली एपेटाइट खराब होता है। नहीं सर, मिलता है सर, ऐसा मत बोलो। सर आपके समोसा वहाँ is मिलता soul है ना food इडली, sometimes. इसीलिए आप इतना बोल रहे हो। Nothing. I doesn't like to eat idli also. Sir, sometimes samosa is also good for health. Sometime, not यस every time. Sometime, I'm said that सर, sometimes. मोमोज आर वेरी टेस्टी सर। but it सर is not दीदी everyday routine. सर Don't दीदी make को it भी everyday रेस्ट routine. देना चाहिए सर। Sir, Uh, sushi is everyday I tasty. am a better chef. I am a better chef than her, and she is proud on her. When I reach in the kitchen, na, everyone come out from the kitchen. जिस दिन मैं खाना बना देता हूँ, मेरे बच्चे दो दो प्लेट ज्यादा खा लेते हैं, दो सर सब्जी थोड़े से ज्यादा खा लेते सर हैं। तन्वी जी जहाँ रहती है ना, वहाँ का वड़ा पाव भी बहुत टेस्टी होता है। हाँ बट बड़ा शी पाव। बट शी डजंट ईट इट। वो ऑफिस से निकलने के बाद नहीं खाती। शी कम्स होम एंड शी हैव अ हाउस फूड ओनली, दैट इज व्हाई शी इज फिट। और आपको बता दूं, तन्वी जो सरवाइव कर रही थी, बहुत बड़े हेल्थ इश्यू से सरवाइव कर रही थी। डॉक्टर वाज आल्सो नॉट फाउंड कि क्या हुआ क्या रहा है। दिस ईयर ओनली शी हैज वो सरवाइव किए, बट सर शी हम हैव लोग रोज रिकवर्ड ओनली। खाने थोड़ी बोल रहे हैं, हम लोग तो कभी कभी बोल रहे हैं कभी ना कभार सर। खा नहीं, सकते हैं सर। एकदम नहीं। प्राची आंटी केम नाउ, एकदम बंद। बाहर का तो एकदम बंद, घर पे ही बना के खाना। प्राची आंटी अभी आ चुकी है अंदर, अभी क्लास में आई है। बाहर का तो खाना ही नहीं है, एकदम स्ट्रिक्टली। सर कलकत्ता का पुचका इतना टेस्टी होता है सर, कैसे रेजिस्ट करेंगे सर। सर वही सर, बहुत जो टेस्टी जो होता है। जो बोल रहे हैं ना कलकत्ता का पुचका होता है, अगर आपको सर किसी दिन प्राची पुचके आंटी खाते हुए नजर कैमरा आ पे गए ना, आ गए। मैं गई थी तो 2 प्लेट तो खा के आई सर। मैं हाँ कभी शिखा जी। बर्थडे सर गोलगप्पे खाने खाती पे कोई थी, अभी कमेंट नहीं सर, 2 साल हो गए बाकी आप मैंने बोलो। टच नहीं किया। वे वे खाओ और तबीयत खराब करो, एंड देन कम सर मेरी तबीयत सर खराब हो आपको गई, घास फूस खिलाऊंगी, आप आ जाओ हेलीकॉप्टर में, सारे दिन आपको घास फूस ही खिलाऊंगी, देखना। व्हाट आई वांट टू से, आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। इट इज नॉट नेसेसरी टू ईट आउटसाइड। बाकी आपकी मर्जी है, आप रोज खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अच्छा बताइए, मोमो के अंदर भी तो घास फूस ही होते हैं ना सर? वही ना सर, आटा में बना के खा सकते हैं सर। आपकी मैं फिजिकल बना एक हेल्थ मिनट में एक मिनट एक मिनट, कैसे मोमोज मैनेज खा करने का। सकते हो। मोमोज के साथ वो जो देते ना आपको चटनी मेयोनीज, ये मत खाओ। और फिर मोमोज तो खाओ और मजा फिर मुझे कैसे बोलना आएगा? कि मोमोज, हाँ नहीं, तो वही घर तो के है ना बनाए हुए मजा भी। चटनी भी खा सकते हैं, नो हाँ घर प्रॉब्लम। तो का घर की बनाई बनाती हूँ ना खाओ। मैं। घर में बना शांत, सकते हैं। सर आप शांत। खाने का व्हाट टॉपिक क्यों छेड़े हो, पहले ये बताओ। आई सर यहाँ जस्ट वही वांट टू से, नहीं, आई जस्ट वांट टू से, डोंट ईट द फूड विच हार्म्स यू। We can कहने का summarize by मतलब सिर्फ saying इतना था। कि whatever is tasty for the tongue is not good for the health and other way around. या यस, जो आपकी जबान के लिए टेस्टी है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, and vice सम versa. बस I think that's सम the summary. sometime a man need a man to support in the crowd of famous. That's why I kept Ashwini. I So हाँ, the next thing is mental clarity. दिमाग की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है आपके गोल के लिए। What is the mental clarity? What is the mental clarity? सर कि अगर मोमोज खाना है तो खाना है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वैसा टाइप का Yes. सर। अगर मुझे इस ईयर एंड में 1 करोड़ कमाना है तो कमाना है, नो डाउट इन दैट। यस दैट इज द फैक्ट सर, वो बोलिए हाँ, पर खाने में मत बोलिए सर, थोड़ा थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस देना चाहिए। आपकी मर्जी, आई एम नॉट बाउंडिंग एनीवन, आप लोग कर सकते हो। नहीं सी कभी कभार चलता है सर। देयर इज, अगर सर आपको सर इस मेंटल ईयर में 4 एब्स चाहिए, तो वो मतलब खाना छोड़ दूंगी, मैंने सोचा है खाली घास फूस खाऊंगी। 4 बिस्किट वाले एब्स चाहिए मुझे एकदम। गुड गुड। शिखा जी, हमारे घर पे गाजर का हलवा है ना, इतना भर के पड़ा हुआ है, मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ। कंट्रोल हो, सेल्फ डिसिप्लिन कंट्रोल करना पड़ता है। भैया मम्मी ने भेजा, मैं रोज देखती हूँ बच्चों को खाते, फिर वहां किचन से बाहर आ जाती हूँ, नहीं खाना पड़ेगा। ये रहा। मेंटल क्लैरिटी के लिए क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? हाउ वी कैन काम आवरसेल्फ फ्रॉम मेंटल डिस्ट्रैक्शंस? आप लोग जानना चाहोगे?
Yes. हम्म है Yes, sir. ओ अच्छा अच्छा क्या और एक नाम होता है ना उसका Jensen. इसको सहरा बोलता है जी ये ऐसे करके हाँ वही बता रहे हैं हम। किसके पीछे इतना म्यूजिक बज रहा था? आपको मेंटल, किसको किसको मेंटल क्लैरिटी के लिए, पीस के लिए चाहिए? चलो। एवरीवन जस्ट कीप क्वाइट, शांत एकदम बैठना, आंखें बंद करना चाहो तो आंखें बंद करना एंड लिसन दिस म्यूजिक। एंड उसके बाद मुझे बताना, और मैं टाइम भी सेट करता हूँ, 5 मिनट का म्यूजिक रहेगा मैक्सिमम, 5 से ज्यादा नहीं बजाऊंगा। उसके बाद मुझे बताना कि आपका दिमाग कितना शांत हुआ। Slowly come back. अब आप लोग अपने बारे में सोचो। Are you feeling better? The universe has given us many things like this to balance our mental clarity. Music, गाना, बांसुरी की आवाज, शांत नेचर में जाना, शांति से अपने आप के साथ एकांत में बैठना, दिस विल मेक आवर मेंटल बैलेंस। आप अपने ऑफिस में अगर जा रहे हो, 5 मिनट का टाइम लगेगा ऑफिस पहुंचने के बाद। इफ यू आर फीलिंग सो मच स्ट्रेस्ड, बहुत सारा स्ट्रेस है, तो शांति से बैठो, अपने मोबाइल में एक प्यारी सी कृष्णा फ्लूट लगाओ, उसको हेडफोन लगाओ और बोलो 2 मिनट, 5 मिनट मुझे दो, 5 मिनट के बाद मैं रिसेट होके आता हूँ। 5 मिनट शांति से उसको सुनो, आप रिसेट हो जाओ। आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो तो यूज 5 मिनट्स, बट मिनिमम 30 मिनट शुड बी गिवन फॉर दैट। और सेकेंड मेथड इज, अपना हाथ जोड़िए, आंखें बंद। हे परम पिता परमेश्वर, तूने मुझे जो भोजन दिया, जो कपड़े दिए, जो लाइफ दी, जो कुछ भी दिया आज तक, उसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई, उसके लिए मुझे माफ करना। तेरा प्रेम मेरे लिए सदैव बना रहे। धन्यवाद।
This is just a simple 30-second prayer which makes आपके दिमाग, आपके दिल, आपकी बॉडी सबको बैलेंस कर. This makes a mental clarity. We have everything in our pocket, but we try to find in others' pocket. Every day, if you read a book, हम सब ने अपनी पढ़ाई पूरी की है किताबें पढ़ के. 10वीं तक डंडे की नोक पे पढ़ाई करते थे, तो हम सब ने किताबें पढ़ी, बहुत सारी नॉलेज की चीजें गेन की. उसके बाद टीचर का कोई प्रेशर नहीं रहा, तो थोड़ा बहुत लेक्चर्स अटेंड किया, पढ़ाई कर ली. ग्रेजुएशन पढ़ाई खत्म, उसके बाद किताबें खत्म. We are not the learners. If we really want to change our life, we should read books. इंसान की एकमात्र वो साथी जो इंसान को समझती हैं और इंसान को समझाती हैं, they are books. And today in this era there is audio books. आप में से किसी को भी अपना माइंड रिलैक्स करना है, you just go and type Kavita ji audio EFT and listen the audio EFT. Your mind will get relaxed. पावरफुल डिवाइन कोड है, स्विच वर्ड है, नंबर है, जो अनब्लॉक एनीथिंग का है. कोई भी चीज इसका डिवाइन कोड दो चीज सुन रही क्या मयूरा? आप 2 जगह काम कर रही क्या? डिवाइन कोड भी सुन रही है और इधर भी कोड सुन रही. ठीक है, तो मेंटल क्लैरिटी के लिए आप अपना लाइफ में 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट डेली निकालोगे, ये खुद से कमिटमेंट देता. Sustain energy. This is a very difficult task for everyone. I wake up at 12 बजे भी चलेगा. सैटरडे संडे तो पूछना नहीं, सैटरडे संडे तो मैं 1 बजे भी नहीं उठूंगा तो चलेगा. बाकी दिन तो मैं रोज उठ ही जाता हूँ ना. नो, द कमिटमेंट शुड बी कमिटमेंट. एवरी डे इज अ डे एंड आई विल वेक अ टाइम एंड आई विल स्लीप एट दिस टाइम. ये फिक्स होना चाहिए. अरे यार दोस्त की पार्टी है, आज तो रात भर जागना है, क्यों भाई? मेक द टाइम लिमिट. नहीं भाई, मेरा टाइम इतना ही है. आई विल वेक टिल दिस संडे. मेरा उठने का टाइम यही. आज संडे है, आराम नहीं. शरीर को जितना आराम दोगे ना, हाउ मच द केयर यू गिव दिस शरीर, जितना इसको आराम दोगे उतना वो आराम खोजेगा. आप 4-5 दिन भी सो जाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ये नहीं बोलने वाला कि मैं फ्रेश हो गया हूँ. इट विल बी ऑलवेज टायर्ड. योर बॉडी विल ओनली फ्रेश इफ यू वर्क. आप अगर उसको जितना स्ट्रांग बनाओगे उतना स्ट्रांग. आप में से कितने लोगों ने देखा है कराटे के बारे में? कितने लोगों को पता है कराटे? हाउ मेनी ऑफ यू नोस? दे क्रैक द ब्रिक फ्रॉम दिस. यही हाथ होता है ना, यही हाथ होता है ना, दूसरा हाथ तो नहीं होता उनके पास. हाउ दे गेट सच अ स्ट्रॉन्ग हैंड? क्या करते हो? द पीपल आर लिविंग इन दिल्ली ऑल्सो विद द टेम्परेचर. The people are living in Ladakh also with the temperature. The people are living in the England also with the temperature. They are humans only. How they have made their life like that? क्योंकि यही शरीर है, इसको आप जैसा बनाओगे ये वैसा बनेगा. This body is also living in Nigeria with the temperature of 40 or 45 degree every time. इंडिया में ही आप जम्मू से चलोगे और दक्षिण तक आओगे, तो जम्मू से चलने के बाद इंडिया का सेंटर पॉइंट इज अ चंद्रपुर. It is near to Nagpur, approx 200 kilometers below from Nagpur. It is the hottest place in India. सबसे गर्म प्लेस होता है. हाथ जल जाता है, ब्लैक हो जाता है. There is a place known as Raipur. I lived Raipur for 1 year. वहां पे की जो गर्मी पड़ती है ना, कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी तेज गर्मी पड़ती है. नॉर्थ में ऐसी गर्मी नहीं पड़ती जिस तरह से गर्मी रायपुर में, चंद्रपुर में पड़ती है. But the nature has given them a facility covered with the forest. सो आप अपनी बॉडी को जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हो. नेचर ने आपको वो बॉडी दी है. तो अब आप लोग को खुद डिजाइन करना है. आई वांट अ सस्टेन एनर्जी. अपना सोने का टाइम, अपना जगने का टाइम, अपने काम करने का टाइम, इट शुड बी अ पर्टिकुलर. दिस शुड बी अ गोल. रेस्ट एंड रिकवरी. आपको कितने आवर का रेस्ट चाहिए अपने आप को रिकवर करने के? काम करने के बीच बीच में ब्रेक लो. अच्छा, कितने लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं? यहाँ पे there is known as a sutta break, you know. It was made as a reset break. आपको बनाया गया था कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए
कि आप अपने आप को 5 मिनट रिलैक्स कर सको, काम कर सको, शांति से बैठ सको और माइंड को रीसेट कर सको. बट टुडे द प्रोफेशनल पीपल्स हु टेक लॉट्स ऑफ द प्रेशर, दे हैव क्रिएटेड इट अ सुट्टा ब्रेक. वो 5 मिनट दिया जाता था. आज पहले भी हमारे कॉलेज स्कूल टाइम में भी हमको दिया जाता था. इंटरवल के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता था, पानी पीने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए, थोड़ा सा बाहर घूम कर आने के लिए. बिकॉज इंसान बैठे बैठे थक जाता है, तो थोड़ा सा वो राउंड अप कर ले, इसके लिए वो ब्रेक दिया जाता है. रीसेट एनर्जी ब्रेक उसको बोलते हैं. तो जब भी आप काम करते हो, मेक अ ब्रेक इंटरवल इन दैट. वॉक कर, थोड़ी देर उठ करके वॉक करके आ जाओ, थोड़ी देर गाना सुन लो, थोड़ी देर म्यूजिक सुन लो, थोड़ी देर अपने आप से बातें कर लो, थोड़ी देर किताबें पढ़ लो. मीन्स ब्रेक कर लो अपने काम के सिस्टम को. और ये चीज अगर आपने डिसिप्लिन बना ली, गोल बना लिया कि मुझे 5 घंटा प्रॉपर नींद लेनी है, 5 आवर 6 आवर वॉट एवर द थिंग, आपको 8 घंटे नींद लेनी है, 8 घंटे नींद लेनी है, आपको इस टाइम से इस टाइम ब्रेक करना है, आपको ब्रेक करना है. दिस शुड बी योर गोल. आपकी बॉडी को इतना एनर्जी का सस्टेन देना है, ये चीज आपको बना लेना है. प्रोएक्टिव सेल्फ केयर, खुद को कितना टाइम देना है. Many of the females will say, I will go beauty parlor every week. It's your choice. Many of the male will say, I will go gym for 2 hours every day. It's their choice. आप अपने आप को, सेल्फ केयर का मतलब होता है अपने आप को, not for friend, not for family, not for anyone else. How much the time you are giving to yourself. आपको किताब लिखने के लिए टाइम चाहिए, दिस इज योर सेल्फ केयर, टू मेक योर सेल्फ मोटिवेटेड. आपको भगवान की पूजा करने का टाइम चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ सेल्फ केयर. Whatever the thing you want to do for yourself, एक पर्टिकुलर टाइम बना लो. मुझे इतना टाइम हफ्ते में चाहिए अपने लिए, एनी हाउ, कुछ भी हो जाए मैं इतना टाइम तो निकाल के ही रहूंगा. दिस शुड बी अ गोल. इमोशनल, माय गॉड, दिस इज द बिगेस्ट पेन इन द वर्ल्ड. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक किसी दूसरे के बिना मेरी जिंदगी नहीं चलने वाली है? कोई है ऐसा यहाँ? मेरा वो दोस्त चला गया मेरी जिंदगी से, मेरी जिंदगी बेकार हो गई. कोई है? दिस इज द बिगेस्ट इमोशनल अत्याचार डन बाय let me make the Wi-Fi connectivity also if anyone is. ठीक है, कोई बात नहीं. करंट गया. दे आर. हेलो, एम आई ऑडिबल एवरीवन? नो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. करंट चला गया था, but they also know that it will not break the things. I have research system with me. इमोशनल इंटेलिजेंस, आप में से कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है किसी दूसरे के बिना घर नहीं चल सकता, दिल नहीं लग सकता, ऐसा कुछ? तो फॉर एग्जाम्पल, हु इज देयर हु हैज बोर्न ट्विंस? कोई ऐसा है यहाँ पे जो जुड़वा पैदा हुआ था? कोई नहीं. अच्छा, कोई ऐसा है जिसको पता है किसी किसी के साथ वापस ऊपर जाना है, उसके साथ ही नीचे आया था? आवाज आ रही है मेरी? आप सब अकेले आए हो ऊपर से, और जाना भी अकेले है. God is there to decide who is to come in our life when we need it. माता पिता, टीचर, स्कूल के बच्चे, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, ऑफिस, प्रोफेसर, और क्या कहते हैं, बॉस, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सब कोई. कोई आपके साथ परमानेंट नहीं रहने वाला. नो वन इज विथ यू परमानेंट. नो वन. एवरीवन इज टिल देयर नीड. जब तक उनकी आवश्यकता है, जब तक उनको लगता है कि हाँ एक ऐसा उनका काम चल रहा है, तो दे विल बी विथ यू. कुछ टाइम के बाद दे विल बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड दे विल लीव. एवरीवन. सो नो नीड टू क्रिएट अ थिंग कि नहीं भाई उसके बिना मेरा इमोशनल अटैचमेंट बेकार हो. और दूसरी चीज, अगर किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो क्या करना चाहिए? व्हाट वी हैव टू डू? हमारा इमोशनल ब्रेक क्यों होता है पता है? गुस्सा, एंगर. व्हाट वी हैव टू डू पता है? हाथ ऐसा निकालो, अपने हार्ट अनुलोम पे रखो. विलोम करना चाहिए.
अरे अपने हाथ अपना हृदय पे रखो, बताता हूँ. Close your eyes and say, I cannot control this person. Whatever he is doing or she is doing, वो उसका उसका काम है, उसका मकसद है. मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता. I can control myself. I can change myself. I can keep myself in silence. Stop and keep silence. If we will not give the reply, your emotion will be balanced and controlled. आप वहां पे बोलो जहां पे आपकी आवाज को कोई सुने समझे. वहां पे बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है जहां पे कोई आपकी आवाज को सुने ही ना. जहां पे आपकी आवाज कोई सुनता नहीं है वहां पे ही फाइट होती है, वहां पे ही बहुत सारी ड्रामेटिक चीजें होती है. लेकिन जहां पे कोई आपकी आवाज को सुनता है, समझता है, वहां पे आप बोल लेते हो तो आप हल्के हो जाते हो. इट्स सेड कि हाँ, आपके दिमाग में जो चल रहा है, दिल में जो चल रहा है, जब आप बोल लेते हो तो हल्के हो जाते हो. लेकिन वहां बोलना जरूरी होता है जहां पे आपकी आवाज को कोई सुने और समझे. एंड टुडे जो ये वर्ल्ड में चाओस मचा हुआ है, जो इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, दिस इज व्हाई द इमोशनल कोचेस आर लीडिंग, बिकॉज दे आर लिसनिंग, दे आर नॉट जजिंग, दे आर कीपिंग द पीपल सेफ, दे आर लिसनिंग एंड दे आर मेकिंग द अंडरस्टैंड दिस. दैट इज व्हाई द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग टुडे. ठीक है. तो आप सभी को क्या करना है, आप शांत बैठो. आपका कोई ऐसा दोस्त या कोई भी इंसान जिसके पास आप जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर आउट कर सको, उससे बता दो, खत्म. दैट्स इट, क्लोज. डोंट ट्राई टू गिव, अपने आप को जस्टिफाई करना, ये सब करना ही नहीं है. दिस विल मेक योर इमोशनल बैलेंस. और उसके बाद भी नहीं होता है तो आप सबको पता है, रात के 10 बजे शहंशाह निकलता है कॉन्टेक्ट इमोशनल बैलेंस के कैफीन लिए. क्लब। रात के 10 बजे शहंशाह निकलता है इमोशनल क्लब लेकर के. आ जाओ, आ जाओ अड्डे पे. ठीक है, चलो. जाओ पान की दुकान पे। वो तो 7:30 बजे वाला है. नहीं तो हम 10 बजे बुलाएंगे ना। आओ कभी हवेली पे, आओ कभी हवेली तनु पे. जी आओ कभी हवेली पे. The people created 10 p.m. club to enjoy with the drinks, and हम लोग क्रिएट किए हैं इमोशंस को बैलेंस करने के लिए विद म्यूजिक एंड साउंड. हमारा क्लब जो है वो म्यूजिक साउंड के साथ सबको बहुत ही बेहतरीन सी स्लीप प्रोवाइड करता है. हाई वैल्यू रिलेशनशिप. व्हाट इज द हाई वैल्यू रिलेशनशिप? How many of you think that we all are in a relationship? What type of relationship? We all create each other's, we all are ready to for everyone's growth, and this is our high value relationship. हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने पुराने बहुत सारे दोस्तों को खो दिया है, who are the critical signs for us, जो हमारी ग्रोथ में रुकावट थे. और आज हम सारे लोग अपनी ग्रोथ पे काम करने वाले दोस्तों को पाते जा रहे हैं. नेहा says true because Neha has got a beautiful person with her, जो दिल्ली उतरने के बाद भरी निगाहों से उसका वेट कर रही थी. दिस इज द ट्रू लव. दिस इज द रिलेशनशिप दे हैव अचीव्ड. तो दिस इज द थिंग. अभी संचिता नहीं दिख रही है तो थोड़ा सा शिखा थोड़ा सा परेशान है. संचिता दिख जाएगी तो शिखा भी हैप्पी हो जाएगी. दिस इज द हाई वैल्यू रिलेशनशिप व्हाट वी हैव क्रिएटेड. इस तरह की रिलेशनशिप बनाना है. हमारे आसपास के सराउंडिंग में सर मैं प्राची energetic आंटी को देख के भी खुश हो जाती हूँ. मैं प्राची आंटी और तन्वी जी को भी देख के खुश हो जाती हूँ, योगिता को भी देख के खुश हो जाती हूँ, सबको संचिता देख के यू आर खुश हो जाती हूँ. जबरदस्ती आंटी से. संचिता तो यू आर बोल कैपिंग जाते ऑप्शन. हो बट संचिता के साथ आपका जो प्यार है ना। सर संचिता पुराना प्यार हो गई. नीड न्यू फॉर न्यू ईयर. आई नीड न्यू सर. गोल्ड इज गोल्ड। ओह माय गॉड, बेचारी वो मिर्ची का पूरा अचार खा लेगी. She will try how to become a more better for Shikha. She will come Kolkata very soon. I think so. तो हाई वैल्यू रिलेशनशिप इज दैट व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ. हम कैसा रहना चाहते हैं, वैसे लोगों का अट्रैक्शन बढ़े, वैसे लोगों के साथ चले, वैसे लोगों के साथ में हमारा ग्रोथ पिक्चर बने.
हम अपने उनके साथ में टाइम स्पेंड कर सकें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। पास्ट रेजोल्यूशन, दो 2025 में जो भी चीजें हमारे साथ बुरी हुई, हम उसको यहीं पे बोलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द गोल, दैट वी विल नॉट कैरी एनी ऑफ द पास्ट बर्डन विथ अस। स्टॉक में लॉस हो गया, म्यूचुअल फंड्स नहीं ग्रोथ हुए, बिजनेस नहीं ग्रोथ हुआ, इनकम में नहीं ग्रोथ हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, वी आर कीपिंग हियर ओनली। ये हमारा गोल होना चाहिए कि वी आर नॉट कैरिंग, माफ कर दो, जाने दो, छोड़ दो, नहीं जरूरत। ठीक है। उसके बाद सेल्फ एक्सेप्टेंस। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट कुरकुरे का प्रचार टेढ़ा है पर, कितने लोगों को पता है टेढ़ा है पर मेरा है? मेरा है। तो इट इज सेल्फ मेरी एक्सेप्टेंस, जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं। I will change myself, I will prove myself, no need for the justification. Anyone comes and say like तू ऐसा है, I am like this, I love myself like this. अरे तू तो बड़ा बेवकूफ है, I love this. The people whom who is happy with me, they will happy. The people जो हमसे दुखी हैं वो दुखी रहेंगे, उनको हम खुश करने के लिए इस धरती पे नहीं है। We are not the jokers to make happy everyone. ठीक है। So what we are, self accept अपने आप को कि मैं क्या हूं। I am a coach, I am a healer and I will be. No one can justify me. I am the human, I am the employee, I am the businessman, I am the business person, I am the creator, whatever the you are, आपको वैसा सोचना। That is your motive. For example, if Shikha says that मैं एक health coach हूँ, can we say that I am a corporate coach? So दुनिया क्या सोचती है वो नहीं सोचती। This is my acceptance that I am a corporate coach. आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? इसके बाद है पर्पस, स्ट्रेटजी एंड इन्फ्लुएंस। जिंदगी का मकसद क्या है, क्यों जिंदा हो? एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। एक मेरा क्लाइंट था, मैंने उसको ऐसे ही बोला आप क्यों जिंदा हो, तो बोला क्या मर जाऊं? मैंने कहा नहीं भाई, मरेगा क्यों, कुछ तो रीजन होगा तेरे जिंदा होने का। बोला वही तो मेरे को नहीं पता, उसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। यू नो दैट व्हाट इज द माय लाइफ पर्पस। आप सभी खुद से सोचो आपके जिंदा रहने का पर्पस क्या है, क्यों जिंदा हुआ, क्या करना चाहते हो अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने टीम के लिए, लोगों के लिए, किस लिए आप जिंदा हो, व्हाई? राइट डाउन द गोल फॉर दैट। आपके काम करने से किसको किसको इम्पैक्ट पड़ता है, व्हाट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट आफ्टर योर वर्क? द नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लिख सकते हो। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप, कविता जी आपकी एक ऑडियो बनाने से कितनी फैमिली के अंदर में सॉल्यूशन मिल रहा है वो आप देखो ना। कितने लोग आपका ऑडियो एक्टिव सुन के अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं। हाउ मेनी पीपल आर लिविंग फ्रॉम योर वर्क। आप जो बिजनेस करते हो कितने एम्प्लॉयज उससे खुश है, कितने लोगों को कपड़ा आप देते हो, कितने लोग की लाइफ में चेंजेस ला रहे हो। दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट मेड बाय यू। आज की डेट में अगर किसी को बिजनेस करना है और कविता जी के पास जाए, कविता जी उसको बता देंगे। किसी को खाना बनाना नहीं आता है, अच्छा खाना बनाना सीखना है, कविता जी के पास चले जाए, वो बता देंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट ला देंगे उनको। लाल हरा सारे तरह का वो क्या कहते हैं करी बनाना सिखा देंगे। द फर्स्ट बुक आई रिमेम्बर, इट इज इन माय माइंड। या हाँ, या शिखा जी यू कैन से। सर ये अभी एट प्रेजेंट जो इम्पैक्ट क्रिएट किए हैं वो, या फ्यूचर में जो करना चाहते हैं वो भरना है इसमें?
goal is to be what we are going to do in 2026. Okay, thank you. Executive leadership. अच्छा, आप में से कितनी ऐसी महिलाएं हों जो अपने आप को कमजोर, बेचारा, बेबस, मैं तो महिला हूँ वाला किसको ऐसा फील होता है? मुझे नहीं लगता आप किसी को फील होगा। यू आर द ना क्रिएटर ऑफ हम योर हाउस। कमजोर हैं। हाँ, तुमको लगता है? मैं वही बोलने लगी थी, फिर आप बोल पड़े। मैंने बोला बोलो। हम में से कोई कमजोर नहीं है और हम ऐसा कुछ फील नहीं करते कि हम कमजोर हैं। That's a great thing. This is only I want to hear. एग्जीक्यूटिव लीडरशिप मतलब मैं आज अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ रहा हूँ, एंड आई एम अ लीडर फॉर माई सेल्फ। ये चीज होनी चाहिए हमारे में। कोई करे ना करे, हम करेंगे। अगर हमारा देश कहीं गंदा है तो हम सफाई करेंगे। वी शुड बी अ लीडरशिप। अगर कोई हमें लगता है कि कोई हमारे एक स्टेप से कुछ चीजें इंप्रूव हो सकती है तो वी विल डू। हमें लगता है कि हमारे टीम के लिए हमें कुछ मेहनत करनी चाहिए तो वी विल डू इट। वी आर अ लीडर क्रिएटेड बाय द गॉड। भगवान ने हमें लीडर बना के भेजा है और हम डीलर बन के जिंदगी काट रहे हैं। ठीक है। फ्रीडम, क्वालिटी, ड्रीम लाइफ स्टाइल। आपको जैसी लाइफ स्टाइल चाहिए वो लिख लो। अल्टीमेट वेलबींग लिख लो। और उसके बाद लास्ट में पावर कमिटमेंट इन द स्टेटमेंट अपना साइन करके रख लो। और उसके साथ में जब आप पढ़ोगे तो सामने लिखा है नेचुरली एंड एफर्टलेसली आई अट्रैक्ट वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। दिस इज द एफर्मेशन फॉर योर इनकम। सब चीजों के आगे आगे आपको एक एफर्मेशन लिखा है। उस चीजों को आपको डेली पढ़ना है इफ यू वांट टू अचीव दिस 21 गोल इन योर लाइफ। आप इत्मीनान से रात को सोने से पहले इस पेपर को देखना और बताना आप अपने लाइफ को किस लेवल पे क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद आता है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड का मतलब क्या होता है? शोले मूवी किसने किसने देखी है? हाउ मेनी ऑफ यू सीन द शोले मूवी? बसंती का टांगा कहां से कहां के बीच में चलता था? नहीं याद? चलो, काफी पुरानी स्टेशन मूवी से, बस स्टैंड से रामगढ़। 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 हाँ, देखो, द मेंस आर मोर एक्टिव इन दिस थिंग। बसंती का टांगा था ना, इसलिए। और धर्म का फेवरेट टांगा होता तो सारी फेमस हीरो बसंती। इसलिए। इसके लिए, नॉट ओनली स्पेसिफिकली वो बसंती, बट मूवी था इसके लिए। नहीं नहीं, मेंस का दिमाग बसंती के टांगे पे था। अगर वो धर्म का टांगा रहते तो सारी फीमेल बस। ठीक है। उस बात पे आप कमेंट कर सकते हो। यस, आई एम रेडी फॉर दैट, नो इश्यू। तो अगर विजन बोर्ड क्लियर था बसंती का, तभी उसका टांगा रामगढ़ तक जाता था। उसको पता था कि कहाँ जाना है। तो वो शी सेड इन दैट ओनली, मेरी धन्नो को पता है उसको कहाँ जाना है। इसी तरह आप सब अपनी धन्नो खुद हो, आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है। जब आप रोज वो चीज को देखते रहोगे तो आपको याद रहेगा कहाँ जाना है। प्रीति जी, प्रीति जी, आप दिल्ली आए थे ना? हाँ। आपने टिकट बनाया था? हम्म, कहाँ का? दिल्ली का। दिल्ली का। और टिकट को देखने के बाद आपको क्या फील हुआ? दिल्ली जाना क्या है। फील हुआ मतलब? हाँ। दिल्ली जाना है, हाँ, ठीक है। अगर टिकट नहीं बनाए होते तो प्रोग्राम कैंसिल हो सकता था। मीन्स योर टिकट इज योर विजन बोर्ड। आप कहीं देख कर आते हो ऐसा घर खरीदना है, दैट कम्स योर विजन बोर्ड। ये चीज मुझे करनी है, दैट इज योर विजन बोर्ड। विजन बोर्ड का मतलब होता है हमारी आंखों के सामने वो चीज दिखते रहना, ये काम मुझे करना। When a person is appearing for a NEET एग्जाम, तो उसका विजन बोर्ड क्या होना चाहिए? उसको डॉक्टर दिखना चाहिए, अपने आप को एक डॉक्टर की ड्रेस में दिखना चाहिए। अगर एक पर्सन को एक पोएट बनना है, एक राइटर बनना है, तो उसको कविता लिखना स्टार्ट करना चाहिए और अपनी एक बुक का फर्स्ट पेज बना करके लगा देना चाहिए कि आई हैव
to write this book and I have to publish this book. अगर एक पर्सन को एक बहुत ही अच्छा क्या नाम है कि एम्प्लॉय बनना है तो बेस्ट एम्प्लॉय की फोटो लगा देनी चाहिए सामने। घर लेना है तो घर की फोटो सामने लगा दो, बार बार दिमाग में वो घर घूमेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपके ड्रीम में वो घर रहेगा। आप दूसरी जगह डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हो जब तक वो आपका विजन बोर्ड आपके सामने रहेगा। तो विजन बोर्ड में सबसे पहले अपना नाम, अपना डेट लिख लीजिए। उसके बाद माई आइडियल सेल्फ, मैं क्या बन चुका हूं, जो आप बनना चाहते हो, what you want to become yourself, write that। सर डेट मैं आज हूं, का डालना है। यस। वर्कशॉप प्लेस में अपने अपने एड्रेस लिख लेना। एड्रेस मतलब सिटी का नाम। उसमें एक लाइन लिखा होगा, इस फॉर्म को ऐसे भरो जैसे ये सब आपके लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है, आप ये सारी चीजें अचीव करना चाहते हो। मैं हूं, अरे नहीं नहीं, हम अभी खाना भी नहीं। बिना चीनी का है। मेरी पर्सनालिटी, क्या लिखना है? जैसी आप पर्सनालिटी चाहते हो। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मैं अपना हाईएस्ट विजन जी रहा हूं। एफर्मेशन इज आई एम लिविंग माई हाईएस्ट विजन वर्जन। भोपाल में सूरज देर से निकलता है क्या? नहीं, हाँ तबीयत ठीक है? हाँ शिखा ले लिया। ठीक है, थैंक्स। अरे कॉपी नहीं करता है ऐसा, किसी को पता ही नहीं था। 2 दिन से मैं पूछ रही से पूछ रही थी जहाँ पे ठीक है। मनी एंड अबंडेंस का विजन क्या होना चाहिए हमारा? माई मंथली इनकम, अच्छा इसके बारे फिगर में लिखना पड़ेगा उसमें। हाँ यस, यू टू राइट द फिगर। फिगर लिखना। यस, फिगर लिखना पड़ेगा। मेरा मंथली इनकम का फिगर ये। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, ये यस दिख रहा है। मेरा महीना मुझे कितना कमाना है मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई राइट डाउन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे कितना कमाना है और मैं उसकी ऑडिट करता रहता हूँ, कितना हुआ कितना नहीं हुआ। एंड में ऑफर चलाना, टारगेटिंग करना, पुराने कस्टमर्स के पास बात करना, कैसे बिजनेस को डेवलप करना है, पुट कंप्लीट। मैं पूरा दिमाग वहां पे पुट कर देता हूँ। फिर मेरे को जैकमा से लेकर के सुकामा सब याद आने लगता है कि हाउ आई हैव टू वर्क। आई विल शो यू दैट थिंग, दैट व्हाट कम्स इन माय माइंड व्हेन आई जब मेरा टारगेट नहीं पूरा हुआ रहता है तो। सी, आप लोगों को दिख रहा है ये बोर्ड? किसको किसको बोर्ड दिख रहा है? टंगा हुआ है ना इसमें लिख करके। When there is a, जब मेरे टारगेट के आसपास में आ जाता हूँ, आई कम इन अ कंफर्ट जोन। ठीक है, चलो अभी टारगेट के आसपास हो गया, अब जो भी आ रहा है वो नेक्स्ट मंथ के लिए करेंगे, एक्सीड करेंगे। अब हम उससे अपने टारगेट की सेटअप करेंगे। अगर टारगेट नहीं पूरा होता है तो आई स्टार्ट वर्किंग, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। एंड देन आई टेक हेल्प ऑफ संचिता,
आई टेक हेल्प ऑफ नेहा, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आती है तो टैरो की इससे हेल्प लेता हूँ, और संचिता से हेल्प लेता हूँ। संचिता जरा कुछ जला भाई, कैंडल वैंडल जला, जिंदगी में थोड़ी सी आग लगा, पैसे आने चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में इतना कमाना ही है, दिस आई वॉन्ट एट एनी कॉस्ट, एंड दिस इज नॉट माई सैलरी, दैट इज माई इनकम अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। सो इट शुड बी फिक्स्ड, हाँ इतना कमाना ही है, तब तक चैन नहीं लेना, सीधी सी बात। पैसे कमाने का तरीका, यू कैन अर्न मोर एंड मोर मनी बाय रॉबरी ऑफ द बैंक, बैंक लूट करके, डकैती डाल के आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, बट वो तरीका सही नहीं। आपका पैसा कमाने का तरीका क्या होना चाहिए, यू राइट दैट, ये विजन है मेरा, मैं इस तरीके से पैसे कमाऊंगा। नौकरी करते हैं, नौकरी से पैसा इस तरीके से आएगा, ईमानदारी से जो भी पैसा लेंगे, एंड एवरीवन शुड से दैट, हाँ जो भी मैं जॉब करता हूँ वो मेरी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करके वो पैसा लूंगा। आपका पैसा कभी भी बेकार जगह नहीं यूज होगा। जो भी मैं पैसा लेता हूँ, अगर मैंने क्लाइंट से कंसल्टिंग फीस ली है, तो आई विल गिव माई 100% टू द क्लाइंट। तो आप अच्छे से लिखो, आप जो पैसा कमा रहे हो किस तरह से कमा रहे हो, व्हाट इज द वे। आई एम फीलिंग फाइनेंशियली सिक्योर, रिच या फ्री, जो चाहते हो आप, सिक्योरिटी लेवल पे जाना चाहते हो, अपने आप को रिच बोलना चाहते हो, या फिर अपने आप को फाइनेंशियली फ्री फील करना चाहते हो, राइट डाउन। आपको एक बात बताओ, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सालों पहले पीएफ का सिस्टम लागू किया था, पता है व्हाट इज दैट, व्हाई इट वाज एक्टिवेटेड। पीएफ हमारे सैलरी से क्यों डिडक्ट होता है? हम सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए, और वो कब मिलता है? आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट, या अगर आप जॉब छोड़ देते हो, आपके पास 3 महीने जॉब नहीं है, तभी आप पीएफ से पैसा निकाल सकते हो, एल्स यू कैन नॉट। इट इज अ स्ट्रिक्ट मनी, आपके पैसे ड्रॉन करके गवर्नमेंट एक बैंक अकाउंट में रख देती है फॉर योर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, क्योंकि उसको पता है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, हमसे जबरदस्ती अगर पैसा छीन करके रखा जाएगा, देन ओनली वी विल सेव इट, एल्स वी आर नॉट। तो दिस इज द थिंग। इसके बाद भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चालू की, एनपीएस, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चालू की जहां पे हम पैसे को रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और वो मनी हम बाद में अपने रिटायरमेंट में यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आप में से किसी को भी समझना है फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, तो प्राची जी से पूछ लेना, शी इज गेटिंग मोर एंड मोर मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, एचपीसीएल इज पेइंग हर एंड शी इज एंजॉइंग इट, बट स्टिल शी इज वर्किंग फॉर मेकिंग हर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इस तरह से हम अपने आप को फील करना चाहते हैं हम फाइनेंशियल फ्रीडम में हैं, हम अपने आप को सिक्योर मानते हैं कि ठीक है इतना पैसा है हमारे पास, इतने लिए सिक्योर हैं, या फिर अपने आप को रिच मानते हैं कि यस आई एम रिच इन दिस, वॉट एवर द थिंग यू कैन राइट। एफर्मेशन होगा, मेरे पास पैसा इजीली, हैप्पीली एंड कंसिस्टेंटली आता है, ये आप लिख सकते हो। इजीली मतलब ढंग से, तरीके से, हैप्पीली खुशी खुशी, जो भी आपको पैसा दे रहा है वो दुखी मन से नहीं दे रहा है, आप किसी की जेब से जबरदस्ती पैसा नहीं निकाल रहे हो, और कंसिस्टेंटली मतलब ऑटोमेटिकली स्मूथली आते रहते। द नेक्स्ट इज बी लाइफ स्टाइल, मेरा घर कैसा होना चाहिए, आपको आपका घर कैसा चाहिए, राइट डाउन। आपका व्हीकल कैसा होना चाहिए, व्हाट द व्हीकल यू वांट फॉर योरसेल्फ इन 2026, दिस शुड बी योर विजन। आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, some people can write hectic also, some people can write productive also, डिपेंड आपके ऊपर। मैं बहुत बिजी रहना चाहता हूँ, मैं बहुत प्रोडक्टिव रहना चाहता हूँ, बोथ आर द सेम एज यू वांट। एफर्मेशन, मैं कंफर्ट, लग्जरी और फ्रीडम के साथ जी रहा हूँ, मेरे पास मेरे लिए टाइम है, जिसे मैं देना चाहता हूँ उसके लिए टाइम है, और मेरे पास मेरी जिंदगी को मेरे लेवल पे लग्जरी मानने के लिए टाइम है। आपको पता है बहुत सारे लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं,
दे हैव डिश टीवी, दे हैव अ वेरी बिग, उनके पास टीवी होती है, घर में एसी होता है, दैट इज अ लग्जरी एज पर दे। और बहुत सारे लोग बहुत बड़े बंगले में रहते हैं लेकिन फिर भी वो एकांत और सुनसान में है, दे आर नॉट फीलिंग लग्जरी, दैट इज अ लग्जरी फॉर देम। एवरीवन हैव अ लग्जरी। एक ट्रक वाला अपने ट्रक के अंदर सजा के रखता है और बोलता है दिस इज माय लग्जरी। तो एवरीवन हैव देयर स्पेस फॉर लग्जरी, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप अपने हिसाब से अपनी लग्जरी को मेंटेन कर सकते हैं। मैं दाल चावल खाता हूँ, दैट इज माय लग्जरी। इट इज नॉट कि बहुत दिखावा करूँ, दैट इज लग्जरी। आप जिस लाइफ में कंफर्टेबल रहते हो, दैट इज योर लग्जरी। उसके बाद रिलेशनशिप, लव लाइफ। मेरे लिए मेरी फैमिली लाइफ क्या है, व्हाट इज इट, राइट इट प्रॉपरली, वॉट एवर यू वांट। मेरा पार्टनर, मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। पार्टनर इन द सेंस ऑफ यू कैन राइट योर वर्किंग पार्टनर, योर लाइफ पार्टनर, योर कलीग्स, वॉट एवर द थिंग टाइप ऑफ यू वांट दैट। मतलब मैं ऑफिस में जाऊं तो चैचे चैचे करने वाले ऑफिस पार्टनर नहीं चाहिए, शांति से मिले वैसा चीज लिख सकते हो। यूजफुल लिसनर पार्टनर, सपोर्टिव, यू कैन राइट इट। मेरी इमोशनल बॉन्डिंग, आप लोगों के साथ कैसा इमोशनल बॉन्डिंग रखना चाहते हो, दैट इज। इसी में एक गाना है कि मैनी ऑफ द सैड सॉन्ग्स क्रिएटेड बाय दिस इमोशनल बॉन्डिंग ओनली। बहुत सारे सॉन्ग, मेरे को गाना नहीं याद आ रहा है, बस बहुत पहले मैंने एक मेरे दोस्त से सुना था वो गाना। मेनी पीपल इमोशनल बॉन्डिंग इतने टूट जाते हैं कि दे स्टार्ट एडिक्शंस। सो आपका इमोशनल बॉन्डिंग कैसा होना चाहिए, इट इज रिस्ट्रिक्टेड। मेरा तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। इट शुड बी विद सम पीपल ओनली एंड इन अ डिसिप्लिन वे दैट नो वन कैन डिस्ट्रॉय इट। आप अपने इमोशनल बॉन्डिंग को एक प्रोटेक्टिव लेवल पे कर सकते, इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरे रिलेशंस प्यार, रिस्पेक्ट और पीस से भरे हुए हो। हेल्दी, हेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाएंगे। मेरा फिजिकल हेल्थ कैसा होना चाहिए, प्रीति जी कैन यू गिव अ कमेंट फॉर दिस। क्या होना चाहिए, पूरी तरह से स्वस्थ। हाँ, शी हैज चेंज हर वर्डिंग्स अभी तक, नहीं तो इनकी पहली वर्डिंग निकलती थी मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। आफ्टर द नहीं, टॉर्चर फ्रॉम माई, जब मेरी तरफ से करंट और टॉर्चर मिला तब से शी हैज सेड आई एम इंप्रूविंग माई सेल्फ एवरी डे, इंप्रूविंग माई सेल्फ एवरी डे, इंप्रूविंग माई सेल्फ एवरी डे। सो योर फिजिकल बॉडी शुड बी, आप कैसा अपनी बॉडी को देखना चाहते हैं, इट शुड बी एनर्जेटिक। कहीं आप जाओ तो लोग आपको बोले हाँ यार ये पर्सन इज अ डिसेंट पर्सन। आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ द लॉट्स वर्क, कोई समझ ना पाए कि आप टायर्ड हो, योर वर्क और आपकी फिजिकल बॉडी ऐसी होनी चाहिए। मेंटल स्टेट, मेंटल स्टेट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी calm, relaxed and chilled, that you can listen whatever the going in the world and you can make a solution for that। एक शांत दिमाग बहुत सारे सॉल्यूशंस को बनाता है। जो मैंने इस साल अचीव किया है 2026 2025 में मैंने अचीव किया है। पहले मैं ऐसा नहीं था, बहुत चिड़चिड़ा था, छोटी छोटी चीज पे चिढ़ जाता था, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो कैसा नहीं हुआ, ये कैसा नहीं हुआ। आज ऑफिस में भी फ्रॉम लास्ट 5-6 days आई हैव क्रिएटेड समथिंग, बट उसको भी बड़े डिसिप्लिन से प्रॉब्लम सुना मैंने। प्रॉब्लम्स क्या है, टेल मी द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम, आई विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन। मैंने प्रॉब्लम सुना, शांति से बोला अच्छा ये काम को ऐसे करो, क्यों नहीं हुआ आप मुझे बताओ, आई विल फाइंड आउट। और वो सारे काम सिस्टमेटिक किए, लेकिन कैसे, शांत दिमाग से सुना। संचिता नो मी वेरी वेल, पहले मैं चिढ़ जाता था, अरे चल तेरे को कुछ नहीं आता तो पागल मत बना, बट दिस टाइम शी फ्रीली शी कैन एक्सप्लेन, गौरव ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन चाहिए। एंड शी नोज दैट अभी ये इंसान शांति से सुन करके काम माइंड से रिप्लाई देता है। दिस कम्स टू अस
विद ईएफटी करके हमारे अंदर आया है, हमारे अंदर अपने आप को पहचान करके आया है, अपने आप से काम करके हमारे अंदर आया है। हम शांति से सुनते हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, बट शांति से सुनते हैं। पीपल स्पीक्स, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। स्पीकर 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 अंदर उधर। समटाइम तन्वी कम विद अर्जेंट हेल्प, सर बहुत अर्जेंट है, एक बच्ची है उसको कैंसर हो गया, ठीक है कोई बताओ। स्पीकर। अगर मैं बहुत स्ट्रेस माइंड बता रही, नहीं 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 हो देव, ये हो गया ऐसा होता है। शांति से सुना, अच्छा ठीक है, वी विल डू सम हीलिंग, वी विल डू सम फाइंड द सॉल्यूशन, काम करेंगे। तो आपका माइंड जितना काम रहेगा, जितना रिलैक्स रहोगे, उतना अच्छा आप काम कर सकते। ठीक है। मेरी डेली एनर्जीज, हाउ इज माई डेली एनर्जी? कैन anyone guess that I have a fever from last 4 or 5 days? No. No. This should be fixed. My energies are that level that I can boost it whenever I need. क्या कोई गेस कर पाया 20 तारीख को that I was not slept from last 2-3 nights? So how it comes? मैंने डिजाइन करा, मेरी एनर्जी ऐसी मुझे चाहिए, आई वॉन्ट इट। एंड ऑनेस्टली बताऊं, व्हेन आई गेट, मेरी एनर्जी लो होती है, आई जस्ट डू लाइक दिस, यू आर हियर टू सेव मी, एंड आई गॉट गेट द एनर्जी, अपने आप एनर्जी आ जाती है। हाँ, sometime for my health coach strictly say me this is not the good thing, you have to change yourself. But actually, when I make a vision that I will be energetic every time, I feel energetic every time. So ये आपका विजन बोर्ड में जब बन जाता है तो ऑटोमेटिक आप उस एनर्जी की तरह से काम करना स्टार्ट कर देते हो। कैरियर, प्रीति जी कमेंटेड मी सम डेज बैक, उनके पास में कोई रहता है, उन्होंने बोला कि रात में 10 बजे भी बंदा फ्रेश दिखता है, सुबह भी फ्रेश दिखता है, रात में भी फ्रेश दिखता है, हाउ? विजन बोर्ड बनाया, काम किया, एंड अचीव्ड। Career, business or profession, purpose. My profession, my business. I am going to create a business of 1.5 crores with my team. It's my vision. और ऐसा नहीं है कि हवा में मैंने 1.5 करोड़ बोला है। आई हैव मेड स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, एवरीथिंग। मेरा नाम, मेरा रिकॉग्निशन, आप लिख लो आपका क्या नाम, आपका क्या रिकॉग्निशन, क्या बुलाए लोग आपको, व्हाट द पब्लिक कॉल्स यू इन द मार्केट, किस नाम से आपको जाना चाहिए। प्रेक्षा, यू राइट डाउन, छोटा दिमाग डेवलप्ड इन बड़ा दिमाग। Life purpose, what is my life purpose? My life purpose is to make 250-300 coaches in this 2026. So what I will do, I will, अभी मैं आपको बताता हूँ इस पे क्या करना है। मेरा काम, मेरी पहचान और मेरी ताकत है। इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन, मैं लोगों को कैसे मदद करता हूँ, हाउ आई हेल्प द पीपल हु इज रेडी टू परफॉर्म, आई एम रेडी विद देम। आप अपना इस तरह से कुछ बना सकते हो, मैं लोगों को कंबल बांट के मदद करता हूँ, मैं लोगों को फूड बांट के मदद करता हूँ, मैं लोगों को उनके काम में मदद करता हूँ, वॉट एवर द थिंग, वॉट एवर आप जैसा चाहते हो अपने आप को देखना, आप वैसा अपने आप को बोल सकते
मैं कौन से टाइप के लोगों को गाइड करता हूँ? विच टाइप ऑफ लोग? अफर्मेशन, मैं दुनिया में पॉजिटिव चेंज क्रिएट करता हूँ, करती हूँ। अब आप सभी को आपका एक लास्ट पेज दिख रहा होगा। मैं तो कैरियर ओरिएंटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों पे ही काम करता हूँ, इट्स माय विजन, और मैं उस पे ही काम करता हूँ। इफ अ पर्सन कम्स क्राइंग एवरी डे, मेरा नहीं ग्रोथ हो रहा है, मेरा नहीं ग्रोथ हो रहा है, मेरा नहीं ग्रोथ हो रहा है, ऐसे कोई दिक्कत, इस पे दिमाग लगा के मतलब नहीं। मेरे 2 ही कोच बनेंगे, बट वो सुपर कोच रहेंगे, 40 नहीं बनाना है। ठीक है। सो आप अपना बना सकते हो। उसके बाद आपको मिलेगा ऐसा 9 खाने का बॉक्स मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपने पेन से वो डिजाइन क्रिएट करनी है जो आपने विजन बोर्ड में लिखा है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अपने आप को यहाँ पे बेस्ट लीडर की तरह बनाओ, क्रिएट योर सेल्फ लाइक दैट। और मनी के लिए अपना मनी का गोल लिख लो, दिस मच इनकम पर मंथ। उसके बाद में घर, जैसा घर आपको चाहिए वैसा घर डिजाइन कर लो, मेक बाई पेन, डोंट मेक बाई। आपको विजन बोर्ड अगर मैं बताऊं, अगर रियल में आपको विजन बोर्ड बनाना है और विजन बोर्ड को अचीव करना है, डोंट टेक अ फोटोग्राफ्स एंड पिक्चर, अपने हाथ से बनाओ। आपको क्या चाहिए, शांत में बैठ के बनाना। आई एम सेइंग, अब सभी लोग शांति से ये 9 खाने में अपने हाथों से अपना विजन बोर्ड बनाओ। मेक ड्राइंग बाय योरसेल्फ, उस पर लिखो अपने हाथों से, ड्राइंग अपने हाथों से करो, कैसा भी ड्राइंग रहने दो, वो आपको पता चलना चाहिए। इफ यू वांट टू मेक अ मोर इफेक्टिव विजन बोर्ड, राइट डाउन इन जापानीज। सीरियसली एंड ऑनेस्टली, मैंने जापानीज में बहुत सारे ऐसे वर्क किए हैं जिसमें मैं सक्सेसफुल हूँ। इट इज अ स्क्रिप्ट विच इज क्विकली रीडेबल बाय द यूनिवर्स। यूनिवर्स सबसे फास्ट इनकी स्क्रिप्ट पढ़ता है। हिब्रू के लैंग्वेजेस में मैंने सर बहुत घर सारी कैसे चीजों को डिजाइन किया। हाँ, क्या चीज? सर घर कैसे डिजाइन करेंगे? किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं हो तो वो तो वैसी ही डिजाइन होगी ना। आप अपने निर्माता खुद हो, जैसा आता है वैसा बनाओ ना। 4 कमरे का घर, 5 कमरे का घर चाहिए तो 5 कमरा घर बना दो। वो आपके दिमाग में वो चीज चढ़ी रहेगी कि ये डिजाइन मुझे चाहिए। द डिजाइन इज मेड बाय योरसेल्फ एंड दैट विल वर्क मोर फास्ट। क्योंकि आपने देखो, मनुष्य यदि खुद से लिखता है, खुद से पढ़ता है, खुद से देखता है, तो वो उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है। आप सारे लोग स्कूल गए हो ना, कोई ऐसा जो स्कूल नहीं गया है? व्हाट इज सेड इन द स्कूल? लिख के पढ़ो, लिख के याद करो, क्विकली याद होता है, बोला जाता है ना। तो जब आप अपना विजन बोर्ड खुद से डिजाइन करते हो, खुद से बनाते हो, पेपर कॉपी पेस्ट नहीं करते, बहुत इजी है ये चीज। आप एआई पे डालोगे, एआई बना देगा। बट अगर आप अपने खुद से आपने बनाया और इस विजन बोर्ड को अपने सामने चिपका के रखा ना, देखो, एक तो ऑनेस्टली चीज बताऊं, आप अगर अपनी भाषा में लिखते हो, जापानीज में लिखते हो और अपने हाथ से क्रिएट करते हो, तो सिर्फ आप ही समझ सकते हो। इट इज अ कोड फॉर योरसेल्फ। ये सबसे सेफ चीज है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप लिख दिया कि महीने का 5 लाख कमाना है, घर वाले हे 5 लाख कमाएगा, इसकी शक्ल नहीं देख रहे हैं, 5 लाख कमाएगा, तो आपको थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील हो सकता है सम टाइम। तो आप उसको जापानीज में लिख दो, उसको समझ, सामने वाले को समझ भी नहीं आएगा क्या लिखना है। क्या लिखे भाई, ये पढ़ाई क्या है, मेरे स्कूल का ऑफिस का होमवर्क प्रोजेक्ट वर्क है, उसको मैंने लिखा इस साल कंप्लीट कर। पता, मेक इट इन एन इजी वे। दिस इज वाई हम अपने हाथ से अगर अपना विजन बोर्ड क्रिएट करते हैं तो वो क्विक एंड फास्ट अचीव होता है। हाउ मेनी ऑफ यू कुक योर फूड योरसेल्फ? अगर जो नहीं करते हो, हफ्ते में एक बार अपना फूड 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 अपना फूड बनाया करो एंड सी द टेस्ट ऑफ दैट फूड। कैसा भी रहे, उसका टेस्ट बहुत मजेदार आता है। तो अपने हाथ से बनाया गया चीज कैसा भी रहे, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल।
अब दिल के अंदर आत्मा से देखोगे ना तो इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल. डोंट जज योर सेल्फ विथ एनीवन एल्स. कैसा बनाया, ठीक है, मैंने बनाया ना, इट इज माई राइटिंग, मेरे को ऐसा ही बनाने आता है. आई विल इम्प्रूव डे बाई डे. ड्राइंग मेरी ऐसी है, मैंने ऐसे क्रिएट किया. लिखना मेरे ऐसा आता है, मैं ऐसे क्रिएट किया, खत्म. सो अपने हाथ से अपना विजन बोर्ड बनाइए, फाइनली मैनिफेस्ट करिए. एंड हैप्पी न्यू ईयर. एक सेकंड, मेरा इंटरनेट में चेंज करता हूँ. सो आई वांट टू शो, आप सभी लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ. How I reset myself for my goals, my target. I go on YouTube and I just ask the universe, I get everything, whatever I want. एक फिल्मी गाना, एक शामिक गाना, whatever the thing comes in my mind, मैं उसको मांग लेता हूँ और उसको सुनता हूँ और अपने आप को वापस काम जोन में ला करके अपने पे काम करने. भगवान को पता है कि सिद्धि लक्ष्मी स्तोत्र सुनने से मेरे पास पैसा आएगा. भगवान ने भेज दिया मेरे. पावर ऑफ थिंकिंग बिग, समुराई प्रोजेक्ट, वॉट एवर द थिंग, जो दिमाग में चाहिए वो चल रहा है, चीज पूछो, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा. एंड इट इज कमिंग 2026. अपने आप आदित्य हृदय स्तोत्रम आ गया. इट इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. ही इज द पर्सन हु एवरी डे आई लिसन हिम, जैक मा, हु इज द फाउंडर ऑफ दिस अलीबाबा. इसका मैंने स्टोरी भी एक दिन लगाया था. फिर उसके बाद देखो, व्हेन आई गेट कृष्णा का भजन या फिर तुम्ही बंधु सखा, वट एवर द थिंग आई लव, बस मस्त एंजॉय करो. दीज आर ऑल द मूड बूस्टर्स. टारगेट बना है, मूड बूस्टर लगाओ, काम पे लगे. एनीवन वांट्स मूड बूस्टर? किसी को चाहिए? चलो मैं आप लोग को एक बहुत ही बेहतरीन मूड बूस्टर सॉन्ग सुनाता हूँ, उसके बाद हम क्लोज करेंगे. अब मेरी बन गई, फोटो बन गई मेरी. वेरी गुड. दिस इज दैट आई प्राउड ऑन तन्वी एंड शिखा. दे बोथ आर फास्ट एंड फास्ट. दे डोंट आपने थिंक बोला ना कैसा दिल से बनाने के लिए, तो अपने से दिल से बना दी जैसा आता है. बने. और कुछ मत देखना, मेरा फैमिली का फोटो देखो, ये रहे. चलो ठीक है, लेट्स लिसन द म्यूजिक. आ रहा है सबको गाना? चलना है दूर मुसाफिर काहे सवेरे, चलना है दूर मुसाफिर काहे सवेरे, काहे सवेरे, काहे सवेरे.
सोच बावरे बहुत नींद मत सोवे रे चेत चेतना रे सोच बावरे बहुत नींद मत सोवे रे काम क्रोध मत लोभ में फंस कर उमरिया काहे खोवे रे उमरिया काहे खोवे रे चलना है दूर मुसाफिर काहे सोवे रे चलना है दूर मुसाफिर काहे सोवे रे सिर पर माया मोह की गठरी संग दूत तेरे होवे रे सिर पर माया मोह की गठरी संग दूत तेरे होवे रे सो गठरी तेरे बीच में छिन गए मूड पकड़ कहाँ रोवे रे मूड पकड़ कहाँ रोवे रे मूड पकड़ कहाँ रोवे रे चलना है दूर मुसाफिर काहे सोवे रे चलना है दूर मुसाफिर काहे सोवे रे रास्ता तो दूर कठिन है चल अब अकेला होवे रे रास्ता तो दूर कठिन है चल अब अकेला होवे रे संग साथ तेरे कोई ना चलेगा काट डगरिया होवे रे काट डगरिया होवे रे चलना है दूर मुसाफिर काहे सोवे रे चलना है दूर मुसाफिर काहे सोवे रे नदियाँ गहरी नाव पुरानी कही विधि पार तू होवे रे नदियाँ गहरी नाव पुरानी कही विधि पार तू होवे रे कहे कबीर सुनो भाई साधो ब्याज धोखे मूल मत खोवे रे धोखे मूल मत खोवे रे चलना है दूर मुसाफिर काहे सोवे रे चलना चलना है दूर मुसाफिर काहे सोवे रे ओ चलना है दूर मुसाफिर काहे सोवे रे काहे सोवे रे काहे सो Beautiful. So finally I'm going to close the